हेलो माय डियर लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मिस एमएम और मैं आप सबको सुना रही हूँ क्रिकेटर वाला प्यार एपिसोड 46। घर के सभी लोग वहाँ पर बैठे हुए बातें कर रहे थे, तभी राघव कहता है कि क्या हम लोग जा सकते हैं अगर हमारा कोई काम नहीं है तो। उसकी बात पर माही एक बार रुद्र को देखती हैं और फिर कहती हैं कि जिसे जाना है वो जाए, अगर हमें कोई काम होगा तो हम कॉल कर लेंगे। माही की बात सुनकर जसप्रीत, मनप्रीत, हरप्रीत और रुद्र राघव के साथ बाहर निकलने लगते हैं। तभी माही कहती हैं, सोनम दी आप क्यों नहीं जा रही हो? चाहिए, जसप्रीत भाई जा रहे हैं तो आपको छोड़ते जाएंगे। नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद जाऊंगी, सोनम ने कहा। अरे चलो ना, मैं छोड़ दूंगा। अरे चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। एक ही जगह पे दो लोगों को अलग अलग गाड़ी लेके क्यों जाना है? जसप्रीत ने कहा। ठीक है, मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ, सोनम ने कहा। सोनम अपने कमरे में चली जाती हैं और वहीं वो सब मिलकर बाहर निकल जाते हैं। मनप्रीत रुद्र के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता क्या तुम्हारी बीवी दिन ब दिन एक मिस्ट्री बनती जा रही है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, रुद्र ने कहा। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा? तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है? रुद्र ने पूछा। पता नहीं क्यों, पर लग रहा है, मनप्रीत ने कहा। अरे यार, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मेरे मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा, सब लोग उसे जानते हैं और उस लड़की में कुछ होगा तभी तो लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं ना, हरप्रीत ने कहा। हाँ, तू सही कह रहा है। मिस्ट्री हो या पैसे वाली हो, हमें क्या फर्क पड़ता है, जसप्रीत ने कहा। नहीं, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से है कि वो कभी मैच्योर और एक मिस्ट्री बन के रहती है और कभी कभी वो मुझे बच्चों की तरह ड्रामा करती हुई दिखती हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। हरप्रीत ने अपनी बातें समझाते हुए कहा। अरे तुम लोग इसके बारे में सोच ही क्यों रहे हो? मेरी बीवी है, मैं देख लूंगा, रुद्र ने कहा। अच्छा, तेरी बीवी है ना, तो हमारी भी कुछ लगती है, मनप्रीत ने कहा। अरे मेरा ऐसा कहने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अच्छी बुरी मिस्ट्री ड्रामा क्वीन जैसी भी है मेरी बीवी है, मैं संभाल लूंगा, रुद्र ने कहा। उसकी बात पर मुस्कुराते हुए हरप्रीत कहता है कि लगता है कल रात कुछ हुआ है, तभी तो बीवी के गुणगान गाए जा रहे हैं। उसकी बात पर रुद्र उसे घूर कर देखता है पर कहता कुछ नहीं है। जसप्रीत रुद्र के कंधे पर हाथ मारते हुए कहता है कि बता, क्या हुआ था कल रात जो तू अपने बीवी के इतने गुणगान गा रहा है? रुद्र हरप्रीत की तरफ से देखते हुए जसप्रीत की तरफ देखता है और कहता है, इसमें तो दिमाग नहीं है। तू भी अपना दिमाग घास चरने के लिए बेच के आया है क्या? उसकी बात पर हरप्रीत मुंह बिगाड़ देता है और मनप्रीत हंसने लगता है। जसप्रीत आगे कहता है कि उसका दिमाग की बात मत कर, तू ये बता कल रात क्या हुआ था, कैसी गुजरी? जसप्रीत सिर्फ इतना बोला ही था कि पूनम पीछे से आकर कहती है कि क्या हुआ, क्या बातें हो रही है यहाँ पे? रुद्र उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और राघव को कुछ इशारा करता है तो राघव वहां से चला जाता है। फिर वो भी घर के गार्डन एरिया में आ जाता है। जसप्रीत एक नज़र रुद्र को देखता है और फिर सोनम की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ नहीं, चल हम लोग हॉस्पिटल चले, लेट हो जाएंगे। इतना बोलकर जसप्रीत सोनम का हाथ पकड़कर कार की तरफ जाने लगता है। अरे खींच क्यों रहा है? भागी थोड़ी ना जा रही हूँ, छोड़ो मेरा हाथ। इतना बोलकर सोनम अपना हाथ छुड़ा लेती है तो जसप्रीत एक नज़र उसकी तरफ देखता है और सॉरी कह के अपनी कार की तरफ शांति से चलने लगता है। वो दोनों उन दोनों को इस तरह से देखकर एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गले मिलकर मनप्रीत और हरप्रीत दोनों भी अपनी अपनी कार लेकर वहां से निकल जाते हैं। घर के हॉल में अभी भी घर के बाकी बचे सभी लोग बैठे हुए थे।
तन्मय माही को देखकर कहता है कि बॉस, आपको जो आशियाना के लिए ज़मीन चाहिए थी, ऐसी 2 ज़मीन हमें मिली है। पहली जो यहाँ के सबसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर मतलब कि अमन खन्ना की है। अमन खन्ना एक अड़ियल इंसान है, वो कभी भी अपनी ज़मीन कभी किसी को नहीं देता और उसे जब पता होता है कि सामने वाले इंसान को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है तो वो बिल्कुल भी इस तरह की डील नहीं करता। दूसरा ऑप्शन माही ने कहा। दूसरे ऑप्शन में आपको जैसी ज़मीन चाहिए ऐसी सेम ज़मीन प्रेमजीत अंकल के पास है। माही एक नज़र प्रेमजीत जी को देखती हैं और फिर तन्मय को आगे बोलने का इशारा करती हैं। अमन खन्ना पंजाब का सबसे बड़ा रियल इस्टेट का बिजनेसमैन है और वो जो भी प्रॉपर्टी खरीदता है उसके दाम ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक छोटी सी ज़मीन के लिए अमन खन्ना से पंगा लेना इससे अच्छा है कि हम लोग प्रेमजीत अंकल की ज़मीन मार्केट प्राइस से खरीदें। तन्मय ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। माही कुछ कहती उससे पहले ही प्रेमजीत जी बोल पड़ते हैं। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी ज़मीन चाहिए तो मैं कर दूंगा आपके नाम पे। प्रेमजीत जी की बात सुनकर तन्मय थोड़ा हैरान रहता है क्योंकि प्रेमजीत जी को अपनी खेतीबाड़ी से बहुत ही प्यार था और वो जो ज़मीन की बात कर रहा था वो उनकी खेतीबाड़ी वाली ज़मीन की ही बात कर रहा था। प्रेमजीत जी दुगने भाव में भी कभी उस ज़मीन को बेचने के लिए तैयार नहीं हुए थे, पर आज माही के लिए वो एक पल में मान जाते हैं। 1 मिनट पापा, मुझे जितना पता है उस हिसाब से तो आप खेतीबाड़ी ही करते हो ना, तो खेतीबाड़ी वाली ही ज़मीन होगी। हाँ बेटा, हमारी पूरी एग्रीकल्चर लैंड है, प्रेमजीत जी ने कहा। ओके, फिर हम वो ज़मीन नहीं यूज़ कर सकते तो हमें अमन खन्ना से ही डील करनी पड़ेगी, माही ने कहा। पर बेटा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माही बेटा हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको वो ज़मीन चाहिए तो ले लीजिए, प्रेमजीत जी ने कहा। माही कुछ कहती उससे पहले ही प्रीता जी कहती है, हाँ बेटा, दूसरों से लेनी है इससे अच्छा है कि आप अपने पापा से ही ज़मीन ले लो। नहीं पापा, हमें सिर्फ आशियाना बनाना है, इसके लिए हम एग्रीकल्चर लैंड नहीं यूज़ कर सकते और अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो हम परचेज़ कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं ये लैंड नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि मैंने आपकी ज़मीन के लिए अलग से सोच रखा है। एक बार मेरा काम सेटअप हो जाए उसके बाद हम लोग खेतीबाड़ी पे ध्यान देंगे और एडवांस टेक्नोलॉजी से खेतीबाड़ी करेंगे और हम पूरे इंडिया में, और अगर स्टॉक बचता है तो हम आउट ऑफ कंट्री भी उन सभी चीज़ों का एक्सपोर्ट करेंगे। वो मेरे प्लानिंग में है ही, इसीलिए वो ज़मीन मैं नहीं हटा सकती। माही की प्लानिंग सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए अभिनव जी कहते हैं कि लो, तुम्हें फिक्र थी ना कि तुम्हारा बेटा तो क्रिकेट खेलता है तो तुम्हारे बाद खेतीबाड़ी का क्या होगा। लो, भगवान जी ने भेज दी तुम्हें तुम्हारी खेतीबाड़ी की ज़मीन संभालने के लिए। सही कह रहे हो तुम, इसको बेटे की क्या ज़रूरत जब बहू ही बेटा बनकर सब काम करने को तैयार है, हर्षवर्धन ने कहा। बेटा और बहू सुनकर तन्मय थोड़ा हैरान रहता है और कहता है, कौन सी बहू, कौन है बहू।